अपनी पिछली वीडियोस में हमने एम फेज की चारों फेजेस पढ़ ली थी, जो कि थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हमने कैरियोकाइनेसिस वाला टॉपिक अब पढ़ लिया। अब कैरियोकाइनेसिस का अगला स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। जैसे कैरियोकाइनेसिस था न्यूक्लियस की डिवीजन, वैसे ही साइटोकाइनेसिस है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो हम साइटोकाइनेसिस से शुरू करते हैं। जैसे माइटोसिस accomplishes not only during this only the segregation of the duplicated chromosomes into daughter nuclei, but cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called the cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. अब इन लाइनों से हमें बता रहा है कि सेल को डिवाइड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैरियोकाइनेसिस से सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा इनटू द डॉटर सेल्स, पर हमारा साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना भी ज़रूरी है ताकि वो दो अलग अलग सेल्स बन पाएँ। अब साइटोकाइनेसिस दो तरीके से होता है। एनिमल सेल्स में ये अलग तरीके से होगा और प्लांट सेल्स में ये अलग तरीके से होगा। जैसे एनिमल सेल्स में इट इज़ अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनती है। The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two. अब इस डायग्राम से हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि एक फरो का ओरिजिन होगा जो कि होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इस फिगर में भी आप देख सकते हो फरो बन रही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो वो डीपन होती जाती है, मतलब अंदर की तरफ मुड़ते जा रही है। और कुछ देर बाद हमारे पास दो अलग अलग सेल्स हमें बनते हुए दिख रहे हैं। अब लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं, क्या इसमें ये वाला प्रोसेस पॉसिबल है जो हमने एनिमल्स के लिए पढ़ा? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल। हमने सेल वॉल का एक फीचर पढ़ा था कि इट इज़ वेरी टफ लेयर, मतलब कि बहुत थिक और टफ लेयर होती है। तो इसमें फरो का बनना पॉसिबल नहीं होता। तो हम प्लांट सेल डिवाइड कैसे होता है? तो सेल डिवाइड बाहर से तो नहीं हो सकता। तो हमने ये प्लांट्स ने, आप इसे जुगाड़ कह सकते हो कि उन्होंने सोचा कि हम अंदर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म, क्योंकि द सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर से शुरू होती है और प्लांट सेल में बाहर से डिवीजन शुरू होती है। तो ये इन दोनों की साइटोकाइनेसिस में एक डिफरेंस है। It grows outward to meet the existing lateral walls. प्लांट सेल्स में सेल वॉल अंदर से बननी शुरू होगी, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर, और वो बाहर की तरफ को ग्रो करेगी और लेटरल वॉल्स के साथ मिल जाएगी। The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella. तो सेल वॉल बनना शुरू होती है एक प्रिकर्सर, मतलब प्रिकर्सर को आप कह सकते हो कि जो पहले बनेगा उसे कहेंगे हम सेल प्लेट। और जो सेल प्लेट है वो बाद में जाके मिडल लेमेला का फंक्शन परफॉर्म करेगी बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमें सेंटर की तरफ दिख रहा है कि कुछ वॉल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये जो सेल प्लेट है ये गोल्जी वेसिकल्स बनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। आप देखोगे कि सेंटर से ओरिजिन होके ये लेटरल वॉल से जुड़ गई और ये दो अलग अलग सेल्स बन गए। और सेल प्लेट हमारी मिडल लेमेला का फंक्शन यहाँ पे करेगी, क्योंकि ये नेबरिंग सेल्स को जोड़े रखने का काम कर रही है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. अब साइटोकाइनेसिस के दौरान ही जो हमारी ऑर्गेनल्स हैं वो भी अपने अपने डॉटर सेल्स में अच्छे से डिवाइड हो जाती हैं और हमें दो अलग अलग सेल्स मिल जाएंगे। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस।
अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन के साथ फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि उसका डीएनए डबल हो जाएगा, क्योंकि सेल दो डॉटर सेल्स में डीएनए हमारा नहीं बटेगा। As a result of which multinucleate condition arises leading to the formation of a syncytium, और इसी मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को हम सिंक्टियम कहते हैं। और इसका एग्जांपल हमें दिया हुआ है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर सेल में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो, कुछ सेल्स में ये नहीं होती, और उसका एग्जांपल हमें लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट दिया हुआ है। और अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो क्या होगा कि उसका डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, मतलब मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी उस सेल में जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं फॉलो करेगी कैरियोकाइनेसिस को। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइटोकाइनेसिस। अपनी अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक से शुरू करेंगे।